दोस्तों, अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य तथाकथित शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, लेकिन किस तरह से अहंकार उनको उठाकर उत्तर प्रदेश पुलिस ले गई है, जहां 7 समंदर पार गए हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं बड़ी कार्रवाई, अहंकार जब आसमान छूने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पतन का समय निश्चित होगी। दोस्तों, कल तक जो व्यक्ति टीवी कैमरे के सामने बैठकर देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ललकारता था, कल तक जो व्यक्ति प्रयागराज के माघ मेले में वीवीआईपी पालकी और लाल बत्ती की मांग करता था और पुलिस प्रशासन से भिड़ जाता था, आज उसी पुलिस की गाड़ी में एक बड़े वारंट के तहत उसे आश्रम से उठाकर पुलिस ले गई है। तो उसके मुंह से क्या निकला है पता है आपको? दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय लिखना ना भूलिए, क्योंकि बड़ी खबर है आज के लिए। बहुत दिनों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे हम, उसके मुंह से वो निकला। मैं आपको बता देता हूँ, बोला मैं निर्दोष हूँ, मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा। सुनिए, आई विल कोऑपरेट। वाह महाराज वाह, इसे कहते हैं कानून का डंडा। जैसे ही कानूनी हवा लगी, सारा सिस्टम हैंग हो गया आपका। सारा ज्ञान, सारी राजनीति, सारी धमकियां एक सेकंड में सहयोग में बदल गई। इसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ का हंटर। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। दोस्तों, आज सनातन धर्म को बदनाम करने वाले एक बहुत बड़े पाखंड का अंत हो। तथाकथित शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज हम करेंगे उस बयान का चीरहरण। जी हाँ दोस्तों, चीरहरण बहुत जरूरी है। शेयर भी कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय लिखे, जिसमें सहयोग करने की भीख मांग रहे हैं वो। और आखिर पुलिस की जिप्सी देखते ही इनकी हेकड़ी क्यों निकल गई, और अब आगे जेल में इनके साथ क्या होने वाला। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज इस फर्जी शंकराचार्य का पूरा घमंड चूर चूर होने वाला है। दोस्तों, हमने पहले ही कहा था, अपनी खबर में हमने पहले ही कह दिया था दोस्तों कि ये क्या है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि इसमें तो भैया जाना तो पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही इलाहाबाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, उल्टी गिनती शुरू हो गई और आज पुलिस पूरे दल बल के साथ उन्हें अरेस्ट करने पहुंच गई। जैसे ही पुलिस की वर्दी सामने दिखी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी एएनआई के कैमरे के सामने बयान देते हैं, बोलते मैं कानून का सम्मान करता हूं, मैं पुलिस के साथ पूरा सहयोग करूंगा। कल तक योगी आदित्यनाथ को हिंदू साबित करने के लिए बोलने वाले क्या हो गए? अरे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, अब आप सहयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन ही क्या है? ये कोई ट्रैफिक पुलिस का चालान नहीं है जिसे आप अपने रसूख से फाड़ कर फेंक देंगे। ये बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें पुलिस आपसे पूछने नहीं आती, पुलिस आपको उठाने आती है। सुन लीजिए, ये मत कहिए कि मैं कोऑपरेट करूंगा। अरे मत करो भाई, मत करो, ठोक के ले जाएंगे अंदर। जब प्रयागराज में माघ मेले के दौरान पुलिस कह रही थी कि महाराज नियम मान लीजिए, तब तो आप सहयोग नहीं किया उस समय, तब तो आप धरने पर बैठ गए थे। जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लखनऊ मार्च निकाल रहे हैं, तब सहयोग कहां गया था? सच्चाई ये है दोस्तों कि सहयोग की ये भाषा सम्मान से नहीं निकली है, ये खौफ से निकली है। जब इंसान के सामने नैनी जेल की सलाखें नजर आती है ना, तो बड़े बड़े तुर्रम खा भीगी बिल्ली बन जाते हैं। नैनी जेल कहाँ है? नैनी जेल दोस्तों आपके प्रयागराज। और सुनिए, यही नहीं, आपको बड़ी खबर और देनी है दोस्तों। और वो बड़ी खबर क्या है? जरा सा सोचिए कि ये वही इंसान है जो कुछ दिन पहले एक देश को जान दे रहा था। इस व्यक्ति ने संघ प्रमुख मोहन भागवत जी पर भद्दा कमेंट किया था, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम क्या जानोगे। समझ रहे हैं? इसी व्यक्ति ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
गजेड़ी नशेड़ी कहा था। इसी व्यक्ति ने संदेश खाली वाली ममता बनर्जी को साक्षात देवी बता दिया था। सुन रहे ना? और तो और जिस समाजवादी पार्टी ने लठ बजाई थी इनको, जिस समाजवादी पार्टी ने लठ बजाई थी, उसी अखिलेश यादव से बात करता हुआ नजर आया था ये व्यक्ति। जो व्यक्ति सरेआम मंच से ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ता हो, अगर उसके बंद कमरे का सच इन धाराओं में बदल जाए तो इससे बड़ा कलंक क्या होगा दोस्तों? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जरूरी है। विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव कल तक इनके चरण छू रहे थे, आज वो सब अंडरग्राउंड हो गए दोस्तों। कुछ नहीं, ज्ञापन दिया जा रहा है, राज्यपाल को कांग्रेस के द्वारा बचाव किया जा रहा है। पीछे से राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं आ रहे, पीछे से फौज भेजी जा रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे आज किसी के मुंह में एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इस पाप की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। अरे राजनीतिज्ञ हैं वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हमें पता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप कितने सालों से कांग्रेस की आरती करते हुए नजर आए। कांग्रेस की आरती, अब आगे क्या होगा? क्या ये बड़े बड़े वकील खड़े करके शाम तक बाहर आ जाएंगे? कानून के जानकारों की माने तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये जो एक्ट लगा है उससे देश के सबसे सख्त एक्ट माना जाता है और खूंखार कानूनों में से एक है ये। इसमें क्या होता है पता है? दोष की धारणा मानी जाती है और काम करती है, यानी कानून पहले ही आपको दोषी मानकर चलता है जब तक कि आप खुद को निर्दोष साबित ना कर दें। और यहां तो सब कुछ उपलब्ध है, वीडियोग्राफी कोर्ट के पास है। पुलिस अब इन्हें रिमांड पर लेगी दोस्तों, कोर्ट ले जाकर, और इन्हें बंद कमरों में सच उगलवाएगी। आप कहते हैं कि आप सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे आप दोस्तों। अब पुलिस की इंट्रोगेशन रूम में बैठकर ये सहयोग करेंगे, और करिएगा महाराज अब सहयोग। इंट्रोगेशन रूम में ऐसा नहीं सहयोग होगा। अब वहां कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? उत्तर प्रदेश में मिलेगी? लगता है आपको दोस्तों? कमेंट्स में बताइए, लगता है उत्तर प्रदेश में मिलेगी? अरे योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं लिया था, बोला था काल नेम, उसके बाद इन्होंने कहा काल नेम काल नेम काल नेम। योगी आदित्यनाथ हिंदू है तो शामिल। भाई देखो, जो जोगी जैसा इंसान जो गांव की रक्षा करता है, 17 में सत्ता में आते ही सबसे पहले उसने रोक लगाई थी इन बूचड़खानों पर। उसके लिए बोल रहे थे तुम, क्योंकि तुम्हें वीवीआईपी सर्विस नहीं मिली। अब भगो, अब देखो, कोई आपके चरण नहीं छुएगा। वहां से आपको एक आरोपी के रूप में देखा जाएगा। और बहुत ही कड़वा सत्य है दोस्तों। और सुनिए, भगवा झंडा जो ये भगवा की बात करते हैं, उसको भी सुन लीजिए दोस्तों। बहुत से लोगों को आज दुख हो रहा होगा, अरे कि एक भगवाधारी को पुलिस ले गई। लेकिन मैं कहता हूं कि आज सनातन धर्म के लिए एक बहुत शुभ दिन है। धन की आड़ में गेरुआ वस्त्र के पीछे छिपकर जो अधर्म पनप रहा था, आज उसकी सफाई होने जा रही है। सनातन धर्म कभी भी किसी व्यक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति संत का चोला पहनकर राजनीति करेगा, समाज को बांटेगा, और सबसे घिनौना अपराध आपको पता है, मैं बार बार नहीं कहूंगा, करेगा, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पता ही मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट्स में पोस्ट कर दी वीडियो, लेकिन बताइए दोस्तों, फिर आगे बढ़िएगा। योगी जी की पुलिस ने दिखा दिया कि अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी वेश में हो, कानून का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। आपने बयान सुना होगा मुख्यमंत्री। ये गिरफ्तारी उन तमाम फर्जी बाबाओं और पॉलिटिकल संतों के लिए अल्टीमेटम है जो धर्म को अपनी जांगीर समझ बैठे हैं दोस्तों। धर्म को अपनी जांगीर समझ बैठे हैं ऐसे लोग। और आज तो ये होना ही था। और दोस्तों, आज इस सहयोग वाले बयान ने साबित कर दिया कि सच्चाई के सामने अहंकार घुटने टेक देता।
घुटने टेक देता है अहंकार। जो व्यक्ति कल तक खुद को जगत गुरु कहलवाता था, जगत गुरु, आज वो पुलिस की वैन में बैठकर कोर्ट के चक्कर काटेगा। यही समय का चक्र है दोस्तों, यही कर्मा है, यही कर्मा है। और आपकी इस भयंकर गिरफ्तारी पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पुलिस को देखते ही इनका सहयोग करूंगा वाला बयान सिर्फ इनकी खिसियाहट और डर को दिखाता है? क्या इस एक्ट से इस आरोपी को अब जिंदगी भर जेल की हवा खानी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में फेक संत अरेस्टेड या जस्टिस फॉर विक्टिम्स लिखकर अपनी ताकत दिखाएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन विपक्षी नेताओं तक भी खबर पहुंचे जो कल तक इनके पैरों में गिरते थे। आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, इस केस की एक एक अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब, ऑल बेल आइकन के साथ ऑल अपडेट कर ले। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, इनकी खबर यही मिलेगी। आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7। मैं था सौरभ मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।